अभी तक तो हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, शास्त्र के मार्ग पे चल रहे हैं। अगर हमारे भारत को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग शस्त्र का भी अध्ययन किए हैं और शस्त्र भी चलाएंगे। अभी तक तो शास्त्र चला रहे हैं। अगर भारत को जरूरत पड़ेगी तो हम जितने ब्राह्मण लोग हैं, संत लोग, महात्मा लोग हैं, अगर शस्त्र चलाने की जरूरत पड़ेगी तो शस्त्र भी चलाएंगे। एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों के लिए पूजा पाठ भी शुरू हो गया है, यज्ञ हवन शुरू हो गया है और भारतीय सैनिकों के लिए तरह तरह से पूजा पाठ के साथ दुआएं भी की जा रही हैं। और इसी बीच हम आ गए हैं अनी अखाड़े के एक स्थान पर, जहां इस समय भारतीय सैनिकों के लिए यज्ञ और हवन का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ में महाराज जी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है और उसके माध्यम से क्या चीजें की जा रही हैं। महाराज जी प्रणाम। जय भगवती। महाराज जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि यज्ञ और हवन कार्य किया जा रहा है और जब से भारतीय सैनिकों पर, या ये कहा जाए कि जब से भारतीय सीमा के अंदर आतंकवादियों ने आतंक मचाया है, उसके बाद से आप लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है, तो क्या उद्देश्य है इसका और इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जैसा कि पूर्व से ही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी धर्म की हानि होगी तहाँ ईश्वर जो है उसमें तुरंत मदद करेंगे और धर्म को पतित नहीं होने देंगे। तो इसी के द्वारा हम तमाम विप्रजनों को इकट्ठा करके देश को सबल और मजबूती प्रदान करने के लिए दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम ते देवता, क्योंकि जो है संपूर्ण जगत ईश्वर के अधीन है और ईश्वर मंत्र के अधीन है। तो क्यों ना इस मंत्र को प्रबलता देते हुए और देश को मजबूती प्रदान करते हुए हमारे सैनिक बल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी को सुरक्षा ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सबको सबलता प्रदान करे और देश को मजबूत करने के लिए जो भी अथक प्रयास हो सके और हमारे द्वारा जो भी हो सके वो हमसे होता रहेगा और हम करते रहेंगे। तो मंत्रों के अधीन ये कहा जा रहा है, महाराज जी कह रहे हैं कि देवता के अधीन पूरा विश्व है और मंत्रों के अधीन देवता हैं, और इसीलिए मंत्रों के द्वारा एक तरह से एक संबल प्रदान करने की कोशिश की जा रही है उन सैनिकों के लिए जो युद्ध के मैदान में हैं। वो सैनिक जो इस समय सीमा पर हैं, लड़ाई में हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि उनको एक ऐसी शक्ति प्रदान की जाए, एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति उनको प्राप्त हो जिससे वो बेहतर तरीके से युद्ध में लड़ सकें। महाराज जी का नष्ट हो और ईश्वरीय शक्तियां हमारे सैनिकों के ऊपर, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के ऊपर हमारी ईश्वरीय शक्ति उनके अंदर प्रवृत्त हो जाए, ताकि वो आसुरी शक्तियों को तत्काल नष्ट करने में सक्षम हो जाए। हमारे गुरु श्री शास्त्री अयोध्या प्रसाद शास्त्री जी महाराज, जो गुरुकुल माँ ललिता पीठ मीरापुर के कई विगत वर्षों से साधना और तपस्या में रत हुए हैं, उनके परम शिष्य हैं हम लोग, और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे भारत विश्वात्मा बनने की तैयारी में है और भारत में शांति, समृद्धि और खुशहाली, चारों तरफ हरियाली हो। तो गुरु जी के आदेशानुसार हम भारत को विश्वात्मा, भारत में शांति, सुख, समृद्धि के लिए ये यज्ञ कई दिनों से संपन्न करवा रहे हैं हमारे गुरु श्री अयोध्या प्रसाद शास्त्री जी। मैं पंडित भोरेलाल शास्त्री, गुरुकुल ललिता देवी, मीरापुर, प्रयागराज। तो ये महाराज जी बता रहे हैं कि विश्व शांति हो, पूरे विश्व में हरियाली बनी रहे, पूरा विश्व सुखमय रहे, उसके लिए यज्ञ हवन किया जा रहा है। इस यज्ञ हवन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समत्वम योग उच्यते। प्रधानमंत्री जी को हम ऐसा बल प्रदान कर रहे हैं कि हमारे देश के छोटे से लेके बड़े और की सामाजिकता को देखते हुए सभी को बल प्रदान करें और पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले में जिनको भी क्षति पहुंची है उनको तत्काल
धन से, बल से और व्यवस्थाओं से उनकी मदद की जाए, क्योंकि वो देश के हमारे छोटे या बड़े किसी प्रकार से भी वो नागरिक रहे और उनको सुखी करने के लिए और उनके बच्चों को सुख प्रदान करे, उनको धन से सभी प्रकार से मदद करे। और किसी प्रकार की मदद हम मानव जगत से, संत जगत से, ब्राह्मण जगत से, किसी से भी जो भी हो प्रधानमंत्री जी कहें, और हम सभी लोग तत्काल देश के लिए अग्रसर हैं और हमारी सेनाएं के द्वारा देश को प्रबलता प्रदान की जाए। तो कहना यह है कि संत समाज से किसी भी तरह की अगर मदद चाहिए तो प्रधानमंत्री जी बेहिचक कह सकते हैं, और संत समाज उनकी मदद के लिए, सैनिकों की मदद के लिए और देश की मदद के लिए बिल्कुल सामने आएगा, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा, किसी भी तरह से हिचकेगा नहीं। क्या कह रहे थे महाराज जी? देखिए, अभी तक तो हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, शास्त्र के मार्ग पे चल रहे हैं। अगर हमारे भारत को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग शस्त्र का भी अध्ययन किए हैं और शस्त्र भी चलाएंगे। अभी तक तो शास्त्र चला रहे हैं। अगर भारत को जरूरत पड़ेगी तो हम जितने ब्राह्मण लोग हैं, संत लोग, महात्मा लोग हैं, अगर शस्त्र चलाने की जरूरत पड़ेगी तो शस्त्र भी चलाएंगे, और शास्त्र तो चला ही रहे हैं। हमारे भारत में 142 करोड़ जो जनता है, उसके खुशहाली और समृद्धि के लिए हम लोगों को जो भी क्रिया करनी पड़ेगी उसके लिए तैयार है। हम लोग जल, बल, धन, तन, मन सबसे अर्पण कर देंगे। हम अपने देश के लिए प्राणों की आहुति तक देने को तैयार है। तो कहा यह जा रहा है, वैसे कहा भी जाता है कि जो संत समाज होता है वो शस्त्र की भी शिक्षा लेता है और शास्त्र की भी शिक्षा लेता है। एक हाथ में माला होता है, दूसरे हाथ में भाला होता है, और इस तरह संत समाज आगे बढ़ता है। और आज वही बात यहाँ पर उपस्थित जो साधु संत है वो कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम उस युद्ध में जाने के लिए भी तैयार हैं। क्या कहते हैं महाराज जी आप? अगर जरूरत पड़ती है और देश के लिए ऐसा कुछ आह्वान होता है संत समाज से, तो आप लोग कहाँ तक तैयार? किसी क्षण, दिन हो चाहे रात हो, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पर हमारा संत समाज, विप्र समाज संपूर्ण जगत की सुरक्षा के लिए हर निशम रात्रि के किसी काल में भी हमें अगर सूचना मिलती है तो हम त्वरित अपने जन समुदाय के साथ उन स्थानों पे एकत्रित होंगे और आगे की योजनाओं के अनुसार कार्य को गति प्रदान करेंगे। अच्छा, आप लोग तो तैयार हैं, आप लोग देश के लिए कह रहे हैं कि हम अहरनेस किसी भी समय तत्क्षण तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश विरोधी बात कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसे वो बयान दे रहे हैं जिसका फायदा पाकिस्तान में बैठे लोग या पाकिस्तान की सरकार उठा रही है, वो इंटरनेशनली उसको सामने रख रही है, और उनका कहना है कि देखिए भारत के ही लोग ऐसा बोल रहे हैं। उनके विषय में क्या कहेंगे? ये वो अज्ञानतावश जो भी बोल रहे हैं, उनको केवल अज्ञान अंधकार में घुसे हुए हैं, उन्हें सत्य और असत्य की पहचान नहीं है। तो ऐसे लोग हर देश में पाए जाते हैं। सब देश में सब विद्वान ही नहीं पाए जाते हैं। कोई पागल है, अनावश्यक बक रहा है, तो क्या करेंगे? उस पागल को दंड करेंगे कि उसको छोड़ दिया जाएगा? तो ये जितने अपोजिट अपने भारत के बोल रहे हैं, तो ये लोग अज्ञान और स्वार्थांध होके बोल रहे हैं। असंत लोग कभी स्वार्थांध नहीं हो सकते, क्योंकि राजगद्दी से व्यास गद्दी बढ़ के है। जब राजगद्दी के ऊपर संकट आता है तो राजगद्दी व्यास गद्दी के पास जाती है, और व्यास गद्दी दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों का निवारण करके शांति और सुख समृद्धि की कामना भी करती है और दिलवाती भी है। तो राजा को जब व्यास गद्दी की आवश्यकता पड़ेगी तो व्यास गद्दी भारत के रक्षार्थ के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जो लोग ऊट पटांग बोल रहे हैं वो केवल अज्ञानता के कारण, मोह और लोभ के कारण बोल रहे हैं। उनके बातों पे हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जी कहना है कि जब भी बात आती है राजगद्दी की और व्यास गद्दी की, तो व्यास गद्दी हमेशा राजगद्दी के लिए आगे आती है। लेकिन महाराज जी एक चीज मैं बिना नाम लिए कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं व्यास गद्दी से भी कुछ ऐसी बातें शुरू में जाने अनजाने में हो गई हैं जो कि उन्हीं लोगों से मिलती जुलती रही जिन्होंने देश के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री को प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि इससे किसको फायदा होने वाला है, जरा सोचिए। कुछ वैसी ही बात
जाने अनजाने में हो गई, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर काल में देवताओं के साथ दैत्य भी जन्मे और इसी प्रकार मानव जगत में भी विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति वाले लोग भी देखे गए। अगर विरोधाभास नहीं होता तो आज देश के विकास या विनाश में कहीं ना कहीं विरोधाभास का योगदान है। अगर सदन में बैठ करके 10 लोग किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे तो उस चीज को सबल बनाने के लिए देश का राजा उस चीज को कैसे जानेगा। तो उसी प्रकार से आज ये व्यवस्था है। संत समाज में या व्यास गद्दी से या कहीं से भी अगर अनावश्यक इस प्रकार की बातें आ रही हैं तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ ना कुछ बदलाव करने की, कुछ ना कुछ नया करने की शिक्षा ही प्रदान होगी। इसमें आप घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें देश का कोई विरोध नहीं है, ये हमारे देश को सबल बनाएगा। तो महाराज जी कहना है कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, देश को सबल बनाएगा। तो ये थे हमारे बीच में अनी निर्वाणी अखाड़े के साधु संत और साथ ही कुंडलम मिश्रा महाराज, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो भारतीय सैनिकों के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं और हवन यज्ञ आदि कर रहे हैं। आने वाले समय में इससे क्या फ़ायदा होता है, इसकी जो चीज़ें हैं और आने वाले समय में क्या चीज़ें देखी जाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।